तेलंगाना के मेदक जिले के हवेली घनपुर मंडल में रैतु भरोसा इमदादी रकम पर झगड़े के बाद एक शख्स ने मुबैना तौर पर अपने वालिद की जुबान काट दी। मुतासर शख्स की शनाख्त 55 साल किराया नायक के तौर पर की है, जिसके पास 1 एकड़ खेती है। किराया को रैतु भरोसा स्कीम के तहत 6,000 रुपए मिले थे। उसने 2,000 रुपए अपने लिए दवाइयाँ पर खर्च किए और बाकी 4,000 रुपए अपने छोटे बेटे संतोष के हवाले कर दिए। 4,000 से गैर मुतमईन संतोष ने पूरे 6,000 रुपए का मुतालबा किया और अपने वालिद के साथ बहस तकरार की और गुस्से में आकर उसने मुबैना तौर पर अपने वालिद किरैया पर दरांती से हमला किया और उसकी जुबान काट दी। अहले खाना ने जख्मी हालत में किरैया को मेदक के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उसे 4 टांके लगाए। अगरचे वो फिलहाल बोलने से कासिर है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। पुलिस ने किरैया की बीवी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। इंजाद मंशियात बेदारी हफ्ता की तकरीबात के किस्से के तौर पर ज़िले सदर मुकाम के बॉयज़ हाई स्कूल में तलबा को गांजा, मंशियात और दीगर नशावर अशिया के इस्तेमाल के मुदिर असरात के बारे में आगाह करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। ये पहल ज़िले SP T श्रीनिवास राव IPS की हिदायत पर की गई। गदवाल DSP Y मोगलैया ने तलबा से खिताब किया और मंशियात के इस्तेमाल से होने वाले खतरात से आगाह किया। उन्होंने बताया है कि ज़िले SP की हिदायत पर इंजाद मंशियात बेदारी हफ्ते के दौरान सरकारी हाई स्कूल के तलबा के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। अपने खिताब में DSP ने वालिदैन और असातिज़ा पर जोर दिया है कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर कड़ी नज़र रखें। संगरडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का शाहनवाज कासिम IPS ड्रग कंट्रोल एडमिन DGN प्रोटेक्शन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट डायरेक्टर ने अचानक मुआयना किया और कहा कि मेडिकल तलबा को हर किस्म की सहूलत फराहम होनी चाहिए। जोगुलंबा गढ़वाल जिले में एडिशनल कलेक्टर नरसिंह राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि मनरेगा को महज रोजगार फराहम करने के प्रोग्राम के बजाय किसानों के लिए मुस्तहकम आमदनी का जरिया बनाए। 4 शंबे को उन्होंने कीटी डोडी गाँव में मनरेगा के तहत शुरू किए गए आम के बाग का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बाग में पौधों की नशोनुमा, पानी की फराहमी, बाग की देखभाल और काम के मियार जैसे पहलुओं का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी है कि बाग की देखभाल को मजबूती से जारी रखा जाए और हर पौधे पर खुसूसी दी जाए ताकि किसानों को तवील मुद्दती आमदनी हासिल हो सके। उन्होंने वादे किया कि हुकूमत का मकसद मनरेगा के जरिए जिरात पर मबनी मुस्तहकम आमदनी के जरिए को फरोग देना है। उन्होंने मशवरा दिया कि हर गाँव में दस्तियाब जमीनों को इस्तेमाल करते हुए फसलों के साथ साथ बागबानी की फसलों और बागात की तरक्की के जरिए देही वसाइल को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इस प्रोग्राम में AP टेक्निकल असिस्टेंट DRP और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। जिले निजामाबाद के आरमूर के अलूर मंडल हेडक्वार्टर में वाक़ अक़लियती अखावती स्कूल और जूनियर कॉलेज में 24 जून को शाम तकरीबन 6 बजे तक 6:30 बजे के दरमियान अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें जमात नहुम का एक तालिब इल्म क्रिकेट खेलते वक्त बॉल बरक़ी तार से लग गया। इसकी वजह से उसे बरक़ी शॉक लग गया, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर और हाथ झुलस जाने की वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। महाराष्ट्र के जिले धर्माबाद के रहने वाले 14 साल सैयद रेहान वल्द अकबर शाम के वक्त स्कूल में क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक गेंद करीबी टीन शीट पर जा गिरा। गेंद को वापस लाने की कोशिश में वो बेखबरी में बरक़ी की तारों में सदमे आ गया, जिसके नतीजे में उसके हाथ और पैर शदीद झुलस गया। उसे सरकारी दवाखाना इलाज के लिए मुंतकिल किया गया। डॉक्टर ने तस्दीक की है कि तालिब इल्म की सेहत अब खतरे से बाहर है और हालत भी मुस्तहकम है। जिले के भी आसियाबाद के पंचकलपेट मंडल के अगरकोडा के सागिन राजशेखर मालिक की धमकियों और मारपीट की वजह से कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। जिला मिलते ही मुकामी साबिक रुकने असम्बली कोनेर कुनप्पा BIS पार्टी स्टेट कायद डॉक्टर आरिफ प्रवीण कुमार IPS और CPM कायद राजाना ने अपने अलग अलग एहतजाजी और धरने दिए और कहा हुकूमत को चाहिए कि R कृष्णा में दुकान के मालिक की धमकी और मार्केट की वजह से होने वाले राजशेखर नामी नौजवान के अफराद खानदान को मुआवजा 1 करोड़ रुपये जारी किया जाए। दामोदरा नसीमा वजीर सेहत से जयराम नायक तहसीलदार संगारेड्डी मुलाकात करते गुलदस्ता पेश किया।
बिचकुंडा के आरटीसी बस स्टेशन के रूबरू सड़क पर साबिक रुकन असम्बली व जुकुल बीजेपी पार्टी इंचार्ज अरुणा तारा की क़यादत में बीजेपी की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर अरुणा तारा ने खिताब किया और कहा, बिचकुंडा में कई माह से सेंट्रल लाइटनिंग का काम अधूरा और तातुल का शिकार है, जिसकी वजह से मुसाफिर को दुश्वारियों का सामना है। जिले के बी आसियाबाद के कागजनगर के चिंतागुड़ा और सरदार बस्ती के करीब इलाके में आज एक खेत में नामालूम नाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब होने पर अवाम और राहगीरों में दहशत मच गई। मुकामी अमले ने पुलिस को इसकी इत्तला देने पर पुलिस वाक़े मुकाम पर पहुंच कर केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी। रत्नापुर मंडल कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम कांग्रेस के आला कायदीन को दूध से नहलाया गया। किसानों को राजा बनाना कांग्रेस का मकसद है और इस मकसद के तहत कांग्रेस हुकूमत किसानों को रैतु भरोसा फंड्स 9,000 करोड़ रुपये से ज़ायद फंड जारी करते साबिक में इस्ताकीज़ के कायद ने भी ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया। इस मौके पर रत्नापुर मंडल के कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम कांग्रेस कायदीन की तस्वीरों को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर के नागराज सदर ब्लॉक कांग्रेस पार्टी अजीम, चेयरमैन मार्केट कमेटी पी नारायण रेड्डी, डायरेक्टर जनाब आसिफ, सदर यूथ कांग्रेस पार्टी अंबाटी राधा कृष्णा भी मौजूद थे। सदर तेलंगाना जागृति और एमएलसी कविता ने आज हजारों कारकुनान के साथ हैदराबाद के जीपीओ से सोनिया गांधी के नाम एहतजाजी पोस्ट कार्ड रवाना किए। कविता ने कहा, कांग्रेस हुकूमत के 18 माह मुकम्मल हो गए, इंतखाबी मंजूर में किए गए अवामी वादे अब तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने खवातीन को माहाना 2,500 रुपये, मौमरीन को 4,000, माजरीन को 6,000 रुपये पेंशन देने जैसे ऐलानात को ज़बानी झूठा वादा करार दिया। साथ ही साथ दावा किया कि गारंटी कार्ड पर सोनिया गांधी की तस्वीर देकर अवाम को धोखा दिया गया। जिले कलेक्टर टी विनेश्वर रेड्डी ने आज निजामाबाद के भीमगल बल्दिया का दौरा किया। इंद्रम मकानात, वना महोत्सव प्रोग्राम और सेहतियामा से मुतालिक इक़दामात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारों की हिदायत की तमाम स्कीमात पर निशाने के मुताबिक मुनज़्ज़म अंदाज में अमल किया जाए। कलेक्टर ने कहा, इंद्रम हाउसिंग स्कीम के तहत मुस्तकीम को बरवक्त मंजूरी दी जाए, मकानात की तामीर में कोई ताख़ीर न की जाए। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के रियासती नायब सदर विमलवाड़ा के मुमताज सीनियर सहाफ़ी सैयद लायक पाशा की साहिबजादी ने कहा, मस्जिद मोहम्मदी सेहत नगर करीमनगर में मोहम्मद अफरोज एजदानी LLB LLM फर्जन जनाब मोहम्मद गुलाम रब्बानी सीनियर एजुकेट मुतवत्तिन करीमनगर के साथ अंजाम पाया। दुआया तकरीब के बाद शानदार इस्तकबालिया वलीमा IBA गार्डन कश्मीर गड्ढा करीमनगर मुनक़िद हुआ। मेहमानों के खैर मकदम किया गया। तकरीबी का इस्तकबालिया में मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुकात रखने वाली मुमताज शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें विमलवाड़ा के रुकन असम्बली गवर्नमेंट विप आदि सिवा, सूरा चेयरमैन कोमट रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, BRS विमलवाड़ा इंचार्ज चलमेरा लक्ष्मी नरसिंह समेत दूसरे भी मौजूद थे। जिले के आसियाबाद के पंचकलपेट मंडल के अगरगोड़ा गांव का साकिन राजशेखर अपने मालिक आर कृष्णा की धमकियों से रोजाना परेशान होकर कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। मुख्तलिफ रावियों से पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी और मुकदमा भी दर्ज कर लिया। के संजय रुकन असम्बली कोटला ने इब्राहिमपट्टनम मंडल के इब्राहिमपट्टनम मंडल प्रजा परिषद में मुनक़िदा जायजा इजलास से खिताब करते अवाम से मौसम बरसात के मद्देनजर एहतियात बरतने की अपील की और कहा, चंद मुकामात में गुज़िश्ता हुई बारिश से जो तालाब व कुंटे टूट गए थे उनकी अभी तक मरम्मत नहीं की गई। उन्होंने कहा, इरिगेशन के ओहदेदार इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने ओहदेदारों से किसानों के मफादात को मद्देनजर रखते तालाबों की मरम्मत करने की अपील की। एल्ला रेड्डी MPDO प्रकाश ने आज ब्रह्मनपल्ली और अलमाजीपुर इलाकों का दौरा करते हुए नर्सरी और इंदिरा मकानात के तामीराती कामों का मुआयना किया, मुख्तलिफ मशवरे भी दिए। के संजय रुकन असम्बली कोटला ने MLA कैंप ऑफिस कोटला में RTC ओहदेदारान के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। RTC ओहदेदारों से स्कूल कॉलेज के जाने वाले तलबा तालिबात को बस पास की सहूलत देने, कोटला टाउन में वाक़ देहातों में बस स्टॉप न होने की वजह से आवाम को दरपेश दुश्वारियों का जायजा लिया। आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मकामात पर रिक्वेस्ट स्टॉप कायम करने ओहदेदारान को हिदायत दी। हुकूमत से भी स्टूडेंट के बस पास की कीमतों में जो इजाफा किया गया है उसे फौरन खत्म करने की अपील की।
LID महकमे पुलिस के ज़ेरे एहतमाम आज अम्बेडकर चौरास्ता से बस स्टैंड तक तलबा पुलिस अहदेदार असातिज़ा अहदेदारों के साथ मिलकर ड्रग्स और नशीली चीजों से मुतालिक शोबेदार रैली निकाली गई। बाद बालागौर फंक्शन हॉल में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तलबा और नौजवानों को ड्रग्स की लानत से दूर रहने और अपनी जिंदगियों को महफूज करने का मशवरा दिया गया। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। इस मौके पर नशीली आदतों से परहेज करने की सलाह दी गई। DSP श्रीवास राव, सर्कल इंस्पेक्टर रविंद्र नायक, सब इंस्पेक्टर महेश, आबकारी सर्कल इंस्पेक्टर मोहम्मद शागिर अहमद, म्यूनिसिपल कमिश्नर महेश, MEO राजू, हेल्थ सुप्रीन रविंद्र मोहन, गवर्नमेंट कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद निजाम, हेड मास्टर्स, टीचर्स, हेल्थ अमला और दूसरे मौजूद थे। LID अखिलती अखामती जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद शरीफ ने आज तलबा में यूनिफॉर्म, बुक्स, नोटबुक्स, शूज, ब्लैंकेट, टुवाल वगैरह तकसीम किए। तलबा को ज़ौक़ शौक़ के साथ तालीम हासिल करने के बेहतर नताइज से अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने का मशवरा दिया। प्रिंसिपल मोहम्मद शरीफ ने मजीद बताया कि MEC और CEC में माइनॉरिटी के लिए चंद सीट खाली पड़े हैं। ख्वाहिशमंद तलबा दाखिला के लिए कॉलेज से राबिता पैदा कर सकते हैं। इस मौके पर कॉलेज लेक्चरर्स में ज्योति, शारदा, अनुषा, शिवाजी और दूसरे मौजूद थे। शजरकारी मुहिम में निजामाबाद की मौसर अमल आवरी पर कलेक्टर की जोरदार हिदायत। नर्सरियों की बेहतर निगहदाश्त, खाद की दस्तियाबी का जायजा लिया। जिले कलेक्टर निजामाबाद T विनय कृष्णा रेड्डी ने बिचपल्ली मंडल की नटपल्ली नर्सरी का अचानक मुआयदा किया। पौधों की अफजाइश पर इत्मीनान का भी इजहार किया। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद साई चैतन्या ने तमाम पुलिस स्टेशन को हिदायत दी है कि मुनशियात, साइबर क्राइम, जुआ और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाएगा। पुलिस कमिश्नरेट में ACP, CIs और SHOs के साथ जायजा इजलास में कमिश्नर ने कहा, हर इलाका इंचार्ज जराइम की रोकथाम के लिए वाज़ेह हिकमत अमली अपनाए, ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की फौरी एक्सरी की जाए, रात के वक्त पेट्रोलिंग को तेज किया जाए, जबकि ख़वातीन की शिकायत पर फौरी कार्रवाई और तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने की हिदायत दी।